कर लेते हैं स्पेशल एग्ज़ाम का, पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम। अर्ली सिस्टम का बात हो रहा है, सेमेस्टर सिस्टम का नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेशन 19 से 22, 20 से 23, 21 से 24, 22 से 25 में जितने भी छात्र छात्राएँ पार्ट 1 का प्रमोटेड छात्र छात्राएँ फॉर्म भरे हुए हैं, उनका आज फाइनली एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। उन लोगों का परीक्षा 18 नवंबर से शुरू होगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनली एग्ज़ाम प्रोग्राम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। 4 ग्रुप में बांटा गया है ऑनर्स पेपर को, सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं यहाँ पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए बी सी डी यहाँ पर। तो चलिए ये से इसका तो बारे में बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर का। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर आप सभी को छठ पूजा बाद मिलेगा, छठ पूजा बाद ही जारी होगा। 11-12 तक जारी हो जाएगा, उम्मीद है 11-12 तक हर हाल में जारी हो जाए एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट। आप सभी का अपने कॉलेज में नहीं होगा, इसके लिए सेंटर लिस्ट जारी होगा और दूसरे कॉलेज में होगी, क्योंकि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन उस कॉलेज में थोड़ी ना एग्ज़ाम होगा, इसलिए उसका सेंटर लिस्ट जारी होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। उसी तरह अब आगे बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड आपको सेंटर लिस्ट जारी होने के उसके एक दिन बाद जारी होगा। अगर सपोज 12 को सेंटर लिस्ट जारी हो जा रहा है तो 13 को आपको लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। हालांकि हम संभवतः यहाँ पर डाल दिए हैं 15 नवंबर तक एडमिट कार्ड आप सभी को मिल जाएगा, उम्मीद है पूरा भरपूर, क्योंकि 18 से एग्जाम है तो 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड हर हाल में मिल ही जाएगा, ना कोई सवाल ही नहीं है। तो ये अब मेन बात हो गया यहाँ पर। अब आप सभी को एक और खुशखबरी दे देते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो पहले छुट्टी, कहने का मतलब 31 अक्टूबर से दिया गया था, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर 31 अक्टूबर से पहले डिसाइड था, हॉलीडे ऑलरेडी नोटिफाइड। यहाँ पर 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बंद था, इसलिए आज एक और एडिशनल इसमें जोड़ दिया गया है, प्लीज़ डिक्लेयर हॉलीडे ऑन 30 अक्टूबर। देख सकते हैं दीपावली एंड छठ पूजा फेस्टिवल एंड एडिशनल। तो इसलिए एक और खुशखबरी आप सभी को मिल गया। जो यूनिवर्सिटी 30 को खुलने वाली थी, खुला रहने वाला था, वो अब आप सभी को खुला नहीं रहेगा, सिर्फ कलभर यूनिवर्सिटी खुला रहेगा, सिर्फ 29 तारीख को खुला रहेगा और आप सभी को 30 से लेके 9 नवंबर तक बंद रहेगा। इतनी बड़ी छुट्टी मिल रहा है आप सभी को, यह अंतिम मौका है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद लंबी छुट्टी नहीं है, यही एक लंबी छुट्टी है जो 10 नहीं, अब टोटल 11 दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद रहेगा। तो आप सभी अच्छे से इसमें अपना फेस्टिवल को भी इंजॉय कीजिए अच्छे से, क्योंकि लगातार आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, थोड़ा कभी इधर उधर आप टहलना भी ज़रूरी रहता है। तो ये बात हो गया। तो चलिए अभी इस पर बाद में बात करेंगे, इस पर हो गया, आप जान लें। अब चलते हैं ऑनर्स पे, क्या बोलते हैं, रूटीन के बारे में चलते हैं। यहाँ पर रूटीन देख सकते हैं, चलिए रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4 ग्रुप में डिवाइड में बांटा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, जो जिन लोगों का ऑनर्स पेपर, यानी कहने का था जिन लोगों का ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, LSW, बंगला एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जिन लोगों का ऑनर्स पेपर है ग्रुप ए है, ध्यान रखेंगे आप लोगों का ग्रुप ए है। ये जिन लोगों का ऑनर्स पेपर है, ये इन लोगों का पेपर 1। और एक बात आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं, जिन लोगों का ऑनर्स पेपर, अगर कहने का मतलब एक में पास है एक में फेल है, तो आप सभी को दोनों ऑनर्स पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक में पास एक में फेल है तो उससे नहीं। और अर्ली सिस्टम का रूल ही है, आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। ऑनर्स एक में पास है या दोनों में फेल है या दोनों में पास है, उससे कोई मैटर नहीं है। हाँ, दोनों में पास है तब ठीक है, एक में फेल और एक में पास है तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर देना पड़ेगा। सपोज अगर पेपर 1 में पास है, पेपर 2 में फेल है, तो आप सभी को पेपर 1 भी देना पड़ेगा, पेपर 2 भी देना पड़ेगा। अगर कोई लड़का को नहीं पता है, अगर कोई एक ही ऑनर्स पेपर दे रहा है और छोड़ दे रहा है, तो आपको वो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से ऑनर्स पेपर देना पड़ेगा। हालांकि ये लास्ट मौका है, आप सभी को बार बार बताया जा रहा है, ये अंतिम बार है। इस बार किसी का परीक्षा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर परीक्षा छूटता है, अगर फेल भी होते हैं, तो आप ये अर्ली सिस्टम भुला जाइएगा। अब सेमेस्टर सिस्टम में आप सभी को फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर इस एग्ज़ाम में फेल होते हैं, प्रमोटेड होते हैं, ये अंतिम बार है, तो ये आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब पार्ट 1 की एग्ज़ाम अब डबल नहीं होगी। अर्ली सिस्टम में बात कर रहे हैं, इसलिए सेमेस्टर का होगा, अर्ली का नहीं होगा। अब अर्ली मतलब YEARLY वाला हम बोल रहे हैं, अर्ली सिस्टम ईयर वाला, तो वो वाला। तो इसी तरह देख सकते हैं ग्रुप ए का, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए में ये ऑनर्स पेपर का है, बता चुके हैं। उसी तरह ग्रुप बी में देख सकते हैं, ग्रुप बी में देख सकते हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स, PK&G, पेडिसन, फिजिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी। सेकंड शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में 18 को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एग्जाम होगा सेकंड शिफ्ट में। उसी तरह ग्रुप सी में देख सकते हैं हिस्ट्री, भोजपुरी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथली, ये ग्रुप सी में है। जिन लोगों का ये ऑनर्स पेपर है ग्रुप सी में देख सकते हैं यहाँ पे 19 नवंबर को एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। उसी तरह ग्रुप डी में देख सकते हैं सोशोलॉजी, AIH एंड सी, बॉटनी, साइकोलॉजी, यहाँ पर सोशोलॉजी है, यहाँ पर साइकोलॉजी है, यहाँ पर इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, ये जो ग्रुप डी है फर्स्ट पेपर इन लोगों का 19 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में होगा। उसी तरह यहाँ पर ध्यान देंगे पेपर 2 ऑनर्स पेपर का, पेपर 2 ग्रुप ए वालों का यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये सब देख सकते हैं। ग्रुप ए वालों का सेकंड पेपर 20 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में होगा, यानी 9 से 12 तक। उसी तरह सेकंड पेपर देख सकते हैं ग्रुप बी वालों का केमिस्ट्री, कॉमर्स, PK&J, पेडिसन, फिजिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी, ये लोगों का जो पेपर 2 है ये 20 नवंबर का होगा। उसी तरह यहाँ पर ग्रुप सी देख सकते हैं सेकंड पेपर का बात कर रहे हैं ऑनर्स पेपर का, हिस्ट्री, भोजपुरी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मैथली, इन लोगों का पेपर 2 यहाँ पर देख सकते हैं 21 नवंबर का होगा फर्स्ट शिफ्ट में। उसी तरह ग्रुप डी में देख सकते हैं सोशोलॉजी, AIH, बॉटनी, साइकोलॉजी, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, ये लोगों का सेकंड पेपर यानी ग्रुप डी का सेकंड पेपर ऑनर्स पेपर का 21 को सेकंड शिफ्ट में होगा। तो ये तो ऑनर्स पेपर का बात हो गया ये। अब आ जाते हैं आप सभी को सब्सिडरी पेपर, सब्सिडरी और एक जनरल पेपर होता है, कहने का मतलब जो MIL सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग ये सब्सिडी तो आप सभी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और एक मेन जो बात है जिन लोगों का सबसे ज़्यादा परीक्षा छूटता है ये में इसी में MIL और LL पेपर। LL पेपर में आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर LL पेपर दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथिली, उर्दू, पेडिसन, भोजपुरी, संस्कृत, ये सब है। तो ये अगर आपका सब्सिडरी में, ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्सिडरी में है तो, नहीं तो एक MIL पेपर है जो कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जनरल पेपर उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का MIL होगा NH 50 नंबर हिंदी इंग्लिश होगा, या 50 नंबर उर्दू होगा, 50 नंबर इंग्लिश होगा, 50 नंबर माने 50 नंबर कोई भी हो, 50 नंबर हिंदी इंग्लिश, 50 नंबर हिंदी उर्दू ये होगा। तो 50 नंबर का बात कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम हो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें से कोई मैटर नहीं करता। अगर 50 नंबर हिंदी इंग्लिश है तो आपका परीक्षा ये 28 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में होगा 9 से 12, याद रखिएगा। 50 नंबर हिंदी इंग्लिश हम पहले ही बोल देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये 50 नंबर हिंदी इंग्लिश है, 50 नंबर उर्दू, 50 नंबर कुछ भी हो, 50-50 का यहाँ बात हो रहा है, नॉन हिंदी का यहाँ पर देख सकते हैं 50 नंबर का, 50 नंबर हिंदी, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर उर्दू या 50 नंबर भोजपुरी हो तो वो 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में होगा, 28 नवंबर को। उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिन लोगों का 100 नंबर है एग्ज़ाम MIL, इन सब्सिडरी का बात नहीं कर रहे, MIL कंपोजिशन सब्जेक्ट, हाँ कंपोजिशन सब्जेक्ट जिसको MIL बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं MIL आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ग्रुप E या B, यानी कहने का मतलब 29 तारीख को 29 नवंबर को MIL यानी 100 नंबर पेपर सिर्फ हिंदी, याद रखिएगा ये कंपोजिशन सब्जेक्ट है, हिंदी 100 नंबर का हिंदी, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का जिन लोगों का हिंदी है कंपोजिशन में, सब्सिडी नहीं कंपोजिशन, यानी लास्ट वाला देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों का, या ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, आप सभी को फिर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, LSW, बांग्ला एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी तरह ग्रुप ए और बी दोनों का बात यहाँ किया गया है। तो उसी तरह केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले भी ध्यान देंगे, आप लोगों का 100 नंबर हिंदी 29 नवंबर को है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, याद रखिएगा कॉमर्स वालों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कहने का मतलब ग्रुप ए वाले जितने ऑनर्स पेपर है और ग्रुप बी वाले का जितने लोगों का ऑनर्स है उन लोगों का MIL यानी कंपोजिशन सब्जेक्ट 100 नंबर हिंदी, MIL 100 नंबर हिंदी का 29 नवंबर का होगा। हालांकि एडमिट कार्ड आएगा, हम सब आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पर भी बताते हैं, हमेशा बताते आए भी हुए हैं और अभी भी, कहने का मतलब 12-13 तक एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आप सभी को हम एडमिट कार्ड के थ्रू भी बताएंगे। अभी जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम रूटीन आया है तो एग्ज़ाम रूटीन में बता रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम का क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड आएगा उस समय भी आप सभी को हम बताएंगे।
अभी आप रूटीन के अकॉर्डिंग समझिए, क्योंकि रूटीन इसलिए आपको 10 दिन पहले जारी किया गया है। आप सभी अच्छे से रूटीन को देख लेंगे, किसी का परीक्षा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये रूटीन आप सभी को छठ पूजा बाद जारी होने वाला था, लेकिन अभी ही समझने के लिए ही रूटीन, क्योंकि किसी भी छात्र छात्राओं का परीक्षा छूटे नहीं, तो इसलिए जारी किया गया है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, एम आई एल पर इसलिए जोर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का एम आई एल 100 नंबर का हिंदी छूट गया है, इसलिए हम एक बार फिर से फोकस कर दे रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं एक बार ग्रुप ए, जिन लोगों का ऑनर्स पेपर, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी में देख सकते हैं जो ऑनर्स पेपर है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, उर्दू, एलएसडब्ल्यू, बांग्ला, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री, कॉमर्स, पीके एंड जे, एडिशन, फिजिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी, इन दोनों ग्रुप का, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी का आप सभी को 100 नंबर का एम परीक्षा 29 नवंबर का होगा। उसी तरह ग्रुप सी, यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख को ग्रुप सी और ग्रुप डी के, इसी तरह 100 नंबर एम कंपोजिशन सब्जेक्ट का ही हम बात कर रहे हैं, सब्सिडरी का नहीं, कंपोजिशन। उसी तरह यहाँ पर देख सकते, हालांकि आप सभी को एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा कि सब्सिडरी है कि कंपोजिशन सब्जेक्ट है, एम कंपोजिशन सब्जेक्ट में ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी हिस्ट्री, भोजपुरी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथले, और यहाँ पर ग्रुप डी में देख सकते हैं सोशोलॉजी, AIH&C, बॉटनी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, ये दोनों ग्रुप का 100 नंबर एम हिंदी आप सभी को 30 नवंबर का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, यानी ऑनर्स पेपर के ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अकॉर्डिंग आप सभी का एम 100 नंबर का परीक्षा 30 नवंबर का होगा। बाकी आप सब सब्सिडरी सब्जेक्ट तो आप सभी को पता ही है, देख लीजिएगा सब्सिडरी पेपर जो जो होगा, जिन लोगों का जिस दिन होगा। और जो एल पेपर है, तो एल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्सिडरी में बीचों बीच होगा, जैसे एडमिट कार्ड का फॉर्मेट 3 भाग में बीच में बांटा रहता है, जो सब्जेक्ट का डिवाइड होगा, पहले ऑनर्स पेपर का दिया रहता है, उसके बाद सब्सिडरी सब्जेक्ट का दिया रहेगा, उसके बाद लास्ट में कंपोजिशन सब्जेक्ट का दिया रहता है जो एम के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये बात हो गया, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इस बार समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। और एक और बात, आप सभी को अच्छे से रूटीन देख लीजिएगा, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पूछ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये अंतिम बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हमेशा ऐसा 100 मैसेज आता है एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, हालांकि रिप्लाई तो सबका पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक आध को तो हम दे ही दे रहे थे एडमिट कार्ड। हालांकि आप सभी को पहले ही बोले थे कि किसी भी हाल में आपको दुर्गा पूजा बाद रूटीन जारी किया जाएगा, चाहे जैसे भी जारी किया जाए। तो इसी तरह परीक्षा 6 महीना पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में इधर उधर बहुत सारे फेस्टिवल भी आते रहे, उसके बाद कंट्रोलर ही चेंज हो गए, तो ये सब बहुत सारे दुविधा थे। तो अब फाइनली अब रूटीन आप सभी का जारी हो चुका है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हो गया, एक बार और रिपीट कर देते हैं आप सभी को, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी 30 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बंद रहेगा। 10 से खुलेगा यूनिवर्सिटी, अब 10 नवंबर से खुलेगा, भले 10 नवंबर से खुलेगा। उसी तरह अब एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप सभी को परीक्षा केंद्र का सूची यानी एग्जाम सेंटर लिस्ट आप सभी को छठ पूजा बाद ही मिलेगा। आप क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है तो अभी सेंटर खोजा नहीं गया है, अभी सेंटर अभी अलर्ट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कैसे क्या है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा रूटीन को। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, रूटीन पर हम बार बार जोर देना है, किसी का परीक्षा छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, सेंटर लिस्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कमेंट नहीं आना चाहिए, चाहे कहीं भी, यूट्यूब से लेके कहीं भी, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। आप सभी को हम पहले ही यहाँ पर बता दिए हैं कि 15 नवंबर के बाद से ही एडमिट कार्ड मिल पाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड जब आएगा उस समय आप सभी को एग्जाम्पल भी देंगे, एडमिट कार्ड का फ़ोटो भी वहाँ पर पोस्ट होगा, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ कल भर खुला हुआ है, कॉलेज भी आप सभी को कल भर ही खुला हुआ है, सिर्फ 29 अक्टूबर तक खुला हुआ है, 30 से बंद हो जाएगा, 30 से लेकर 9 नवंबर तक बंद रहेगा। चलिए आप सभी को मिलते हैं, तब तक कल धनतेरस है ना, तो आप सभी को धनतेरस से लेके दीपावली से लेके छठ पूजा तक की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी को फेस्टिवल पे जम के एंजॉय कीजिए, जम के। हाँ, हालांकि सावधानी पूर्वक, लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक। तो इसलिए चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू अगेन, आई सी यू, हैव अ गुड।